अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम हमाद है, जैसे कि आप जानते हैं, और इस चैनल पे हम लोग बायोलॉजी का कवर कर रहे हैं कोर्स। और तो सबसे पहले मैंने क्लास 9 को उठाया है, क्योंकि क्लास 9 के पेपर्स होंगे और से 10 के कभी बात अलग होते हैं, 12 वो अलग मसला है। पहले आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका टोटल नाम है सेल एंड टिश्यू। और सेल एंड टिश्यू को जो है हम लोग आज एंड करने पर है, मतलब सेल एंड टिश्यू को एंड नहीं करें, मतलब चैप्टर एंड नहीं होगा, लेकिन हमारा जो मेजर टॉपिक है जहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो जो है हमारा आज मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हमारा मतलब सेल का जब हमारा मेजर जो टॉपिक था हमारा सेल था, वो जो कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का, फिर हमारा जो इसी चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा, वो है टिश्यू। अब बच्चों देखो, तो हमने ये जो कोर्स है बहुत जल्दी कंप्लीट किया है। मतलब कोर्स कवर नहीं किया जल्दी, मतलब चैप्टर जो मेजर पार्ट था वो हमने बहुत ही जल्दी कंप्लीट किया। और जैसे आप जानते हैं कि किस तरीके का काम चल रहा है और काम हुआ है यहाँ पे सेल के अंदर, मतलब हमने मेजर चीजें पढ़ी, डिटेल्स में पढ़ी, हर चीज को हमने डिटेल में देगा। अब इस तरीके से हम लोग जो है टिश्यू को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टिश्यू को भी इंशाल्लाह हम लोग, जैसे उसको हमने एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की सलाहियत रखी अल्लाह ने तौफीक दी, इस तरीके से हम उसको भी एक हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देंगे। और मतलब फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, और जो आपका जो मेन टॉपिक्स थे जिसमें मेन चीजें थी वो मुकम्मल हो जाएंगी। आज हम लोग जो सेल का जो मेजर टॉपिक था, यानी मेजर पार्ट्स थे, वो हमने कंप्लीट करने पे आ गए। और उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद जो है हमारा वो है, जैसे कि आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में पाया जाता है, और प्लास्टिड से ये तीन टॉपिक है मेजर। और सबसे पहले हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम उन दो टॉपिक को बुक से रीड कर देंगे। और इस तरीके से सारा जो वो दो आखिरी टॉपिक है उसकी एक वजूहत है, उसकी मैं रीड करवाऊंगा। और उसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो वो कहाँ पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। बच्चों ये आपके सामने एक न्यूक्लियस की जो है पिक्चर नजर आ रही होगी। जैसे आपको कल मैंने बताया था, कल वाली लेक्चर अगर आपने देख लिया होगा, मतलब आपको देख लेना चाहिए, तो ही आप इस लेक्चर को देखें आज वाले। तो अगर आपने देख लिया है तो फिर आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, एंडोप्लाज्मिक क्या थे, मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि क्या काम हो रहा था, किससे क्या काम था। तो उसी बुनियाद पे आज हमारा ये चल रहा है। तो देखें, मैं इसको थोड़ा देखें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जहाँ पे आपकी न्यूक्लियस क्या कर रहा है, आपको एमआरएनए ट्रांसफर कर रहा है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, फिर कॉपी बनती है, ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल में छोटी सी बात हुई थी। अच्छा, फिर अब आज हम सबसे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जा रहा है उसको पढ़ेंगे। फिर अगर अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको ट्रांसलेशन भी शायद मैं पढ़ा दूं, ऐसे ही बना के, अभी टॉपिक का पार्ट नहीं है। तो उसी बुनियाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को प्रॉपर्ली। तो बच्चों देखो क्या हुआ, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस आ गया अदर। न्यूक्लियस के अंदर ये येलो से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपका पूरा, ये जो पर्ल है ये पूरा न्यूक्लियस है, सही है। और इसी के साथ मैंने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, सही है, जो कि एक्सटेंड हो रहा था, मैंने आपको बताया, लेफ्ट में बताई थी कि कहाँ से हो रहा है, न्यूक्लियस से हो रहा है, सही है, एक बात आ गई। अब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के सही है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, जहाँ पे न्यूक्लियर, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है। एक सेल के अंदर प्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर खुद एक प्लाज्मा पाया जा रहा है, न्यूक्लियस खुद एक अपने अंदर प्लाज्मा रख रहा है, जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसको क्या बात है, ताकि वो न्यूक्लियस को पाल सके। अब ये न्यूक्लियस सर क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये मेजर सेंटर है, ये पूरे हाउस से जहाँ कंट्रोल हो रहा है, ये सरदार है जो कंट्रोल कर रहा था आपके कितने पार्ट पर है, जहाँ से एंडोप्लाज्म से शुरू हुआ मेम्ब्रेन तक के पार्ट कंट्रोल है। ये जनरेटर है, स्पॉट रेन दे रहा है, वो अलग कहानी है। बट अभी यहाँ पे सेल का हेड है, वो कौन, ये साफ कर रहे हैं, हम इन ऑफिस तक पहुंच गए हैं। इस ऑफिस के अंदर इसने जो है अपने पास कोर्स बनाया है, रखा हुआ है, रखा हुआ है, भाई सरदार है, भाई कुछ भी रख सकते हैं। फिर के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, वो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फोर्स का ये स्ट्रक्चर हो गया है, स्ट्रक्चर आप देना के फोर्स होता है, फोर्स का क्या काम होता है, जहाँ से पर डीएनए निकल रहा होता है। तो इसके अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, वो मैं बताऊं तो उसका आप बारे में लिखोगे। और न्यूक्लियस क्या होता है, ताकि जो आपका बैलेंस कर सकते हैं। और ये न्यूक्लियर एनवेलप
होता है बड़ा जो कि पोलो है, ये हमने ओपन किया हुआ है, इस तरह से ये चल रहा है। पहली बात हो गई, आगे चले। सही है बच्चों, अब ये आ गया। मैंने आपको इससे पहले क्या दिखाया था? मैंने दिखाया था एक से पहले लेक्चर के अंदर कहा मैं। अब मैंने क्या था, न्यूक्लियस है। सबसे पिछले पिक्चर में मैंने आपको क्या दिखाया? न्यूक्लियस, ये वही न्यूक्लियस है पूरा ब्लू कलर का। मैंने आपको पूरा कहना है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया है। मैंने बोला न्यूक्लियस पाया जा रहा है, साहब ने सर न्यूक्लियस किया है। मैंने बोला सबर रखो, मैं उसको और बड़ा करके दिखाता हूँ। न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पाया जा रहा है और वो कुछ दिखता ही, वो न्यूक्लियस फिर नहीं दिखता। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। अब ये आपको नजर आ रहा है, मैंने न्यूक्लियस को बाहर निकाला, न्यूक्लियस को बाहर निकाले मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये काट रहा हूँ, ये न्यूक्लियस नहीं है अभी, इसका ये न्यूक्लियस नहीं है। अभी और चीज है, ठीक है। मैंने ये न्यूक्लियस किया था जो इसके अंदर पाया जाए, ये बड़ा मैंने कर दिया, ठीक है। उसके अंदर मैंने बोला न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैंने और बड़ा कर दिया। न्यूक्लियस को जब मैं बड़ा किया, पीछे पीछे को मैंने दिखाया, तो ये देखो क्या आपका क्रोमेटिन। सर ये क्या क्रोमेटिन नेटवर्क है? अभी क्या बोला है सर? ये पता नहीं क्या हो रहा है कि स्पेलिंग में मार्कर सही काम कर रहा है। क्रोमेटिन साहब आता है, अब कह रहा है ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है? क्या होगा? इनहेरिटेंस पर हुआ है, विरासत पर ही भी है। जब ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स ऑफ जो ट्रांसफर होती है, और ये वो जो कंट्रोल कर रही होती है, जीन बना रहा होता है, जहाँ डीएनए पर रहा होता है, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके लिए इंसुलिन रिलीज करना, इंसुलिन रिलीज करेगा, डीएनए को उसकी प्रोटीन बनाएगी, ये वो सारा काम कर रहा होता है प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या है भाई? अगर अभी और भी बड़ा करते हैं तो आपको पता चले क्रोमेटिन क्या क्रोमो निकला। अब ये क्या? क्रोमोसोम है, जहाँ पे आपका 24 पेयर्स होते हैं पेरेंट के, और 46 क्रोमोसोम का पेयर है। फिर 11 आपके पास अच्छा मैं 24 बता रहा, तो वो पेरेंट नहीं, वो बर्ड गया, सॉरी। जो अच्छा, तो टोटल आप जो क्रोमोसोम मैन के अंदर पाया जाता है 46 पाया जाता है, 23 की शक्ल में टूटा है। 23 आपका फादर का, 23 मदर, इस तरीके से बनता है, ये क्रोमोसोम बनता है। ये होता है क्रोमोसोम इनहेरिटेंस का होता है। अभी हम आगे और मजीद इसको तोड़ते हैं। ये की बात हो गई। मैंने बोला मैं इस छोटे से हिस्से का तोड़ रहा हूँ, मैंने बोला मैं इसको तोड़ रहा हूँ, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, मैंने बड़ा किया यहाँ से। अब ये आ गया चीज, ये अभी क्या इनहेरेंट यूनिट है जो ट्रांसफर होती है ऑफस्प्रिंग, ये क्रोमोसोम है। जैसे आपकी बुक में इतना डिटेल नहीं लिखा हुआ बता रहा हूँ, क्रोमोसोम है, पेरेंट का एक जीन ये होगा, एक जीन ये होगा, भरा गया। अब मैंने उसको बात करा, तो ये डीएनए मिला, ये सिर्फ कोडिंग चल रही है, मतलब ये डीएनए है जिसपे प्रोटीन कोड है, हिस्टोन प्रोटीन है, सही है, जिसपे डीएनए लिपटा हुआ है, ठीक है। अब ये डीएनए क्या है? कहना जो क्या जो कोडिंग चल रही होती है, भी और यानी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, फिर भी प्रोड्यूस होती है, डीएनए होता है उसके अंदर, और डीएनए हमारा आता है कोड से। मैं बताया था एंडोप्लाज्मिक के अंदर पूरी डिटेल हो चुकी है इसके बाद, ठीक है। हिस्टोन है, ये आगे चला, मैंने और बड़ा करा सर, ठीक है। मैंने बड़ा किया। अब ये कोड्स है, मैंने बोला ना एटी जीडी ये सब, इनके बीच में जो कोडिंग हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन बहुत सारे इस तरीके से, इस तरीके से ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, ये पूरा एक बैक बॉन्ड होता है, ये शुगर से लिपटा हुआ है, ठीक है। और बड़ा किया तो सर आपने बोला और बड़ा कर, उन्होंने बोला, मैंने बोला अब चलाता हूँ भाई, अब आपने बोला बड़ा, तो मैं नहीं करूँगा, अब मैं जो है वीडियो खत्म करूँगा। अच्छा है, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ाया जा रहा है कि इतना बड़ा कर दिया कि इससे ज्यादा बड़ा करोगे तो दिमाग से ही निकल जाएगा, जो दिमाग में बैठना ही नहीं तो फिर पढ़ना ही क्यों। जब आएगा आपका ये टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लैपटॉप अगर छोटी पड़ गई है और पेजेस बढ़ा देंगे, यहाँ से और उसको कंटिन्यू करेंगे डिटेल में, और उसको बड़ा करेंगे, तो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जगह नहीं है और टाइम भी नहीं है, छोटा टॉपिक इसी साथ हम चलते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम है, हिस्टोन से डेटा है, इस तरीके से ये पूरी एक सीक्वेंस चल रही है। यही डीएनए, ये सॉरी डीएनए क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है आपके बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, डीएनए निकालता है, और ये डीएनए कन्वर्ट एमआरएनए के अंदर, यानी रिप्लिकेशन होती है पूरी, एक न्यू फॉर्म बनती है, इसकी कॉपी बनाता है, कॉपी बनाता है इसी कोड की। अब फर्स्ट करो ये इंसुलिन की है,
तो क्या ये इंसुलिन का चाहिए कॉपी, ये ये दे देगा, एक्चुअल दे देगा? नहीं, आप जहाँ पे भी जमा करवाते हो आइडेंटिटी कार्ड, क्या वहाँ पे आप एक्चुअल जमा करवाते हो? नहीं, आप फोटो कॉपी देते हो, कॉपी देते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो न्यूक्लियस का इंसुलिन को जीन का ऑर्डर देना है कि जाके भाई इंसुलिन रिलीज कर, तो उसके लिए वो जो प्रोटीन रिलीज करेगा या डीएनए करेगा, ओरिजिनली देगा, पहले कॉपी बनाएगा, उस कॉपी का नाम है एमआरएनए, फिर उस तरीके से उसकी ट्रांसलेशन होगी, फिर वो हो जाएगा, वहां पे जाएगा इंसुलिन बनेगी, फिर चलता है आपका सीक्वेंस। ये तो हो गया बच्चों न्यूक्लियस, राइट? 10 के अंदर न्यूक्लियस आपका डिवाइड किया। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट और है लिपिड। मैंने मुझे नया था, मैं इसको स्मॉल जैसे पढ़ाऊंगा, यानी रीड कर देते हैं, मतलब बता देते हैं क्या क्या होता है, और फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसको डिटेल पढ़ना है, और यहाँ पे टॉपिक का पार्ट है, हाँ है, बिल्कुल है। आप अगर आप अपने बायोलॉजी की खोलें और पेज खोलें, तो उसके अंदर आपका जो चैप्टर 7 है वो बायो एनर्जेटिक्स है। बायो एनर्जेटिक्स अगर ये पार्ट है, तो ये किसका है? बॉडी का। इसमें हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में करेंगे। अगर यहाँ पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा के अंदर। एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी देता हूँ, बैकग्राउंड यहाँ भी रेड कर देता हूँ, ताकि जब बायोलॉजिकल पढ़ें मसला ना हो, याद रहे चीजें। पढ़ेंगे बायोलॉजिक्स को अंदर क्लोरोप्लास्ट को डिटेल करें। आप आ जाए कौन सा पेज पे, जब आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन किया हुआ है, तो मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले प्लास्टिड पे आए। प्लास्टिड देखें, क्लास में प्लांट में पाया जाता है, यानी प्रोटेक्स में पाया जाएगा। प्रो का क्या मतलब? पॉज और इगर फ्रूट, ठीक है। एक छोटी सी बात है, अगर नहीं पता हो तो मालूम हो जाएगी, बच्चों वाली बात है। स्टोरेज होती है जहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स की सेल की प्लास्टिक काउंटर में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वो उसको स्टोर करता है, सही है, और कलर को चेंज करता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लियोप्लास्ट होता है। ऊपर का जो आपने फ्लावर का कलर देखा होगा वो वाइट होता है, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जो ऊपर फ्लावर वो क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। और जो ग्रीन होता है जैसे स्टेम लीफ आ गए, वो सब होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। लियोप्लास्ट कलर जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जो है लीफ कलर वाइट हो जाता है, वो ओल्ड प्लांट हो जाता है, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट खत्म हो जाता है। जैसे प्लांट के अंदर एज बढ़ जाती थी, उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है, वैसे ही प्लांट में क्लोरोप्लास्ट की कैपेसिटी कम होती जाती है, जैसे एज कम होती जाती है, तो उसी तरीके से लियोप्लास्ट बनना शुरू हो जाता है क्लोरोप्लास्ट की जगह। ये बात हो गई। क्लोरोप्लास्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज टर्न कर लो। क्लोरोप्लास्ट क्या है? कहना डबल मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, एनर्जी जाती है। अच्छा, यहाँ पे रेड्यूस होते हैं, जहाँ फोटो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, परागंगा, ये सब हो रहा होता है, ठीक है। क्या होता है अभी कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ, तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि हम उसको डिटेल पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो अच्छे से पढ़ना चाहता हूँ। जब सब पूरा चैप्टर आपकी बुक के अंदर मौजूद है, तो क्यों ना पढ़ें? वैसे पर तो पढ़ना चाहिए, तो फिर हम वहीं पढ़ेंगे। एक सा आपके अंदर डीएनए का कोई सेल साइकिल है, अगर वहाँ पे भी इतना कोई इस तरीके की डिटेल्स नहीं है इसके अंदर, फिर तभी मैंने डिटेल दे दी ताकि यहाँ पे गड़बड़ हो जाए। हाँ, ये आपका जो चैप्टर होगा डीएनए का 10 के अंदर होगा, तो हम उसको भी वहीं देखेंगे। और यहीं पे आपका जो सेल शू का पार्ट था, जिससे सेल का जो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।